नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। किसी महिला को घूरना या फिर उसके प्राइवेट पार्ट को घूरना, क्या ये अपराध है? अगर अपराध है तो इसमें सजा क्या है? दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर एक शख्स ने एक महिला के प्राइवेट पार्ट यानी कि स्तन को घूरना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। दोस्तों, कई बार ऐसे प्राइवेसी के मामले अक्सर कोर्ट में जाया करते हैं। कोर्ट के अजीबोगरीब फैसले सामने निकल कर आते हैं। लोग कहते हैं कि जज साहब ने अच्छा फैसला नहीं सुनाया है, महिलाओं की निजता के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक ताजा मामला आ गया है, अभी अभी कोर्ट का फैसला भी आया है, जहां पर ऑफिस में मीटिंग के दौरान एक शख्स ने एक महिला के सीने को घूर रहा था। महिला का सीना वो घूर रहा था, जिसके बाद महिला नाराज हुई, बवाल हुआ, मामला थाने में गया। फिर मामला कहां, कोर्ट कचहरी चला गया कि उस शख्स ने हमारे प्राइवेट पार्ट को घूरा है। वो देख रहा था, उसकी नजरें हटी नहीं रही थी। ठीक है, जिसके बाद कोर्ट का जजमेंट सामने आया। क्या जजमेंट सामने आया, जरा देखिए। लिखा भी है, ऑफिस में महिला के सीने को घूरना वोयरिज्म नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354C के तहत दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। जरा देखिए, महिला के स्तन को घूरा उसने, ठीक है, शख्स ने बकायदा, मतलब इसके सबूत भी कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या माना कि मतलब सीने को घूरना ये वोयरिज्म नहीं है, यानी कि जो धारा आईपीसी की लगी है 354C, ये मतलब सही नहीं है। आईपीसी की धारा 354C को रद्द कर दिया गया है। तो क्या जिसने उस महिला के स्तन को घूरा या सीने को घूरा था, क्या वो बच गया है? उसे मतलब उसको जमानत मिल गई है? पूरा मामला क्या दोस्तों, हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए, लिखा भी है यहां पर खबर में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354C यानी कि वोयरिज्म के तहत प्राथमिकी दर्ज जो हुई थी उसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑफिस के माहौल में केवल घूरने के आरोपों से इस धारा के आवश्यक कानूनी तत्व पूरे नहीं होते, क्योंकि धारा 354C के लिए पीड़ित महिला का किसी प्राइवेट एक्ट यानी निजी कृत्य में शामिल होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहां पर यह कहा गया कि आरोपों के आधार पर सिर्फ घूरने मात्र से, मतलब ये आईपीसी की धारा 354C नहीं लगती है, जबकि कुछ निजी कृत्य में शामिल होना अनिवार्य है, जैसे टच करना या कुछ मतलब गलत इरादे से छूना। जब तक टच नहीं हुआ तब तक ये 354C ये अनिवार्य नहीं है। इसीलिए क्या किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मतलब एफआईआर को रद्द कर दिया। देखिए, लिखा भी है, मामले की पृष्ठभूमि क्या है, ध्यान से समझिएगा, गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, इसलिए हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, कुछ खबर हम लोगों की जिंदगियों से भी जुड़ी होती है। इसलिए समझना चाहिए कहां पर हमें देखना है, कहां नहीं देखना है। हमें लोगों की प्राइवेसी का खास ख्याल रखना है। ये मजाक नहीं, ये लोकतंत्र है, संविधान है, देश में कानून है, ठीक है। तो पता ना हो कि आपको, मुझे मालूम नहीं था और मैंने ऐसा कर दिया, तो जानकारी होनी चाहिए। घूरना एक ट्रेंड सा चल गया, हम सभी लोग देखते हैं कि लोग किसी न किसी को घूरते रहते हैं, कभी प्राइवेट पार्ट्स को भी लोग घूरते रहते हैं, अक्सर ये होता है। तो भैया देख लीजिए कानून क्या है, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताएंगे, ठीक है। अब देखिए, लिखा भी है, मामले की पृष्ठभूमि में आपको दिखाने जा रहा हूं और कोर्ट ने क्या मतलब आदेश में कहा है, ठीक है, फाइनल फैसला कोर्ट ने क्या सुनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लिखा भी है, आवेदक अभिजीत बसवंत निगुड़कर ने बोरीवली पुलिस स्टेशन मुंबई में दर्ज एफआईआर नंबर 117/2015 को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। आवेदक की एक सहकर्मी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि काम के दौरान आवेदक उसे अपमानित करता था और नजरें मिलाने के बजाय कथित तौर पर उसके सीने को घूरता था और अनुचित टिप्पणियां भी करता था। शिकायत में 14 नवंबर 2014 की एक बैठक का उल्लेख किया गया था, जिसमें महिला ने दावा किया कि आवेदक उसे गलत तरीके से घूर रहा था। महिला ने इसकी शिकायत अपने विभाग प्रमुख और मानवाधिकार प्रबंधक से की। आवेदक ने दलील दी कि कंपनी की अतिरिक्त शिकायत समिति यानी आईसीसी ने पहले ही इन आरोपों की जांच की थी और उसे दोष मुक्त कर दिया था। शिकायत में 14 नवंबर 2014 की बैठक में ये डिसीजन लिया गया, शिकायत की गई, ठीक, कंपनी में शिकायत की गई। तो कंपनी ने क्या किया कि जांच की और जांच करने के बाद उसे दोष मुक्त कर दिया और शायद कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब आगे क्या हुआ, पक्षों की दलील क्या कोर्ट में रखी गई है। आवेदक की दलील, आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर को पढ़ने मात्र से धारा 354C के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि आरोप भले ही सच मान लिए जाएं, वोयरिज्म यानी दृश्य रतिकता
की कानूनी परिभाषा में फिट नहीं बैठते। साथ ही विशाखा गाइडलाइंस के तहत बनी आंतरिक समिति की रिपोर्ट ने भी आवेदक को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। तो बात यह है कि ऐसी धाराएं लग गई ना जिसकी पुष्टि नहीं हो रही, जैसे कि आईपीसी की धारा 354C जो लगा है ना, उसमें मतलब टच होना जरूरी है। कुछ न कुछ मतलब प्राइवेट पार्ट्स को अगर उसने टच किया, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा किया तो उसमें लगती है, लेकिन ऐसे नहीं, घूरने से नहीं। अब यहां पर देखिए कोर्ट ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, जरा उसे देखिए। लिखा भी है, कोई पुरुष किसी ऐसी महिला को देखता है या उसकी तस्वीर लेता है जो किसी प्राइवेट एक्ट यानी निजी कृत्य में शामिल हो, जहां उसे सामान्यतः ये अपेक्षा हो कि उसे अपराधी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जा रहा है। तो बात यह है कि मतलब अगर किसी ने प्राइवेसी का उल्लंघन किया, जिससे शरीर में बहुत सारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें मतलब आम जनमानस नहीं देख सकते, ठीक है, वो रजामंदी उसमें ज़रूरी है। लेकिन अगर फिर भी कोई फोटो खींचता है, जैसे नहाते हुए किसी की वीडियो बना ली, उसे मालूम नहीं है और आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, शायद उसको पता नहीं है, आपने उसकी वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, ठीक है, तो ये सब अपराध में आता है। लिखा भी है, कोर्ट ने कानून में दी गई प्राइवेट एक्ट की व्याख्या पर विशेष जोर दिया। इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट एक्ट में ऐसी जगह पर देखना शामिल है जहां निजता की उचित अपेक्षा हो और जहां पीड़ित के जननांग, नितंब या स्तन अनावृत हो या केवल अंडरवियर में ढके हों, या पीड़ित शौचालय का उपयोग कर रहा हो या ऐसा यौन कृत्य कर रहा हो जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे काम हैं प्राइवेसी एक्ट में आते हैं, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कोई शौचालय में गया, ठीक है, लेटरिन या बाथरूम करने गया, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सभी लोग जानते हैं प्राइवेसी क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्राइवेसी। अगर वहाँ कोई आपकी फ़ोटो वीडियो बना रहा है तो वो भाई अपराध है, ठीक है। आप वॉशरूम जाएंगे, अगर कोई वहाँ वीडियो बना रहा, कैमरे लगाकर बैठा, तो ये अपराध में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ मीटिंग हो रही, जहाँ आप फुल ड्रेस में हैं, ठीक, जहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपका कुछ निजी अंग ऐसा दिख रहा है या कुछ भी मतलब प्राइवेट कुछ पॉलिसी का आपके उल्लंघन हो रहा, तो वहां पर शायद ये चीजें काम नहीं करती। तो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354C के बारे में यहां पर बताया। देखिए लिखा भी है, आरोप केवल यह है कि उसने ऑफिस मीटिंग के दौरान उसके सीने को घूरा। अवांछित रूप से घूरना भले ही इसे सच मान लिया जाए, धारा 354C के अर्थ में वैरिज्म नहीं है, कानून को उसके स्पष्ट शब्दों से परे नहीं खींचा जा सकता। कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि भले ही आचरण आपत्तिजनक हो, लेकिन उसे जबरन इस धारा में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑफिस के माहौल में महज अपमानजनक आचरण भले ही वो नैतिक रूप से गलत हो, इस प्रावधान के अंदर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि वैधानिक शर्तें पूरी ना हो। आपराधिक कानून का उपयोग कार्यस्थल की हर शिकायत को वैरिज्म के अपराध में बदलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कार्यस्थल का माहौल वास्तव में अप्रिय हो सकता है, फिर भी धारा 354C के तहत मुकदमा केवल ऐसे आरोपों के आधार पर नहीं चल सकता जब तक कि किसी निजी कृत्य के दौरान महिला को देखने या रिकॉर्ड करने का तत्व मौजूद ना हो। तो ये भी कहा गया इसमें कि मतलब निजी कृत्य यानी कि कुछ अपना वो कर रहे हैं, समझ रहे ना, निजी कृत्य। तो अगर उसमें कोई फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ कर रहा है तो भाई ये गलत है। ऐसा तो कुछ था नहीं, बस ऑफिस में मीटिंग थी, मीटिंग के दौरान उसने घूरा, और वकील ने कहा अगर उसे सच भी मान लिया जाए तो ये जो आईपीसी की धारा 354C लगी है ये नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो घूरना पूरा नहीं करता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इस पूरे मामले पर जो भी आप लोगों की राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।